नाइस टू मीट यू। 1 साल हो गया हमको मिले हुए, कैसा रहा आपका 1 साल? टू लॉन्ग। आप मैं आपका ना कॉल ना मैसेज, आई थिंक बहुत बिजी रहे होंगे। ओके काफी टाइम हो गया तो फिर इतने समय बाद मिले हैं, लेट्स गो फॉर ए कॉफी। कॉफी भी आइए कॉफी पीने चलते बड़े लोग आजकल दर्शन दुर्लभ है। अरे हम कौन से बड़े लोग, तुम सेलिब्रिटी गायब हो गए। हमको 1 साल बाद दिखे हो, कहाँ हो? शाहरुख खान की साथ पिक्चर कर रहे हो क्या? तुम कौन से छोटे हो, बड़े बड़े यूट्यूबर बने घूम रहे हो। टाइम है, अपना टाइम आएगा। तुम तो इतने बड़े हो, बड़े ग्रुप में रिप्लाई एकदम शांति, बस ऐड कब करा? कौन से ग्रुप में? हम छोटे लोगों को ऐड करोगे? कोई ऐड नहीं कर सका। छोटे लोग छोटे लोगों से क्यों बात करोगे? तुम कहाँ छोटे भाई? हम छोटे भाई। अरे नहीं, हम छोटे हैं बिल्कुल। नहीं हम छोटे हैं, तुम कहाँ छोटे, तुम बड़े हो। ओके मम्मा, बिल्कुल मम्मा, थैंक यू। वेलकम। गेट अप। सुबह 6 बजे क्यों मेरा छाती छोड़ रहे हो? तू मेरी छाती छोड़ रहा है, या मैं सारी झाड़ू कंडक्ट करती रहती हूँ, तुम्हारे लिए खाना बनाओ, फरमाइशें पूरी करो। यार रात साहब 1 बजे तक सो रहे हैं। उठ चल, पढ़ाई लिखाई छोड़ दी क्या तूने? उठ। Pintu Pujar Banglo Singer Sherman Singh Blawat Mamta Angili Music by Liberty Brothers सॉरी। आप ठीक तो हैं? हम ठीक है, आप बताइए, आप ठीक है ना? हाँ जी मैं बिल्कुल ठीक हूँ। गलती से चूक हो गई, पता नहीं चला। कोई बात नहीं, कभी कभी हो जाता है। अगर आपकी कुछ लगी हो तो हम मतलब पास में हॉस्पिटल है, हम आपको नहीं नो थैंक्स, आपने इतना पूछा वही बहुत है। वैसे आप लोग कहाँ जा रहे हैं? हम लोग बस घूमने जा रहे हैं। घूमने जा रहे हैं? चलिए फिर मैं भी आपके साथ घूमने चलता हूँ। चलिए आइए बैठिए। अंग्रेज लोग हैं, ऐसी दोस्त बन जाता है। नहीं कोई बात नहीं, मैं मार देता हूँ। हम दिख तो हाँ चलो।
My name is Tom Cruise. पागल है कि दिखता नहीं है तेरे को? क्या बीच रास्ते में चल रहे हैं? तो ये बीच रास्ता कहाँ से दिख गया तुम्हें? जाम चलते हैं पागल है कि दिखता नहीं है तेरे को? काम आते हैं चढ़ेगा कि स्कूटी के ऊपर हमारे? अरे पागल लड़कियों, तुम्हें यहाँ पे कहाँ सड़क दिखाई दे रही है? ये मैदान में आके तुमने मेरे को ठोका है। तुम्हें गाड़ी चलानी नहीं आती? किसने दी है तुम्हें? बीच रास्ते के अंदर सड़क ही सड़क है, हमारा तो यही रास्ता है। ये तुम्हें कहाँ आना दिख रहा है बेशर्मो? हम रोज इधर से आते जाते, ज्यादा तू चप्पल मत कर। मेरे पापा को जानता नहीं क्या तू? मेरा बाप कौन है? कौन है? तुम मेरे पापा को जानते हो क्या? तुम साला तू हमारे बाप को जानता नहीं, तेरी बोली बंद हो जाएगी। कर देंगे ना। अरे जा जा, कौन है तेरे पापा? कौन है तेरे अच्छा चल पापा? बातें मत लड़े। बुलाता है, बुलाता है, फोन करके बुलाता है। चाबी दे, चाबी दे। ए, चल ले सारे लो चाबी। कैसे लेके लड़कियां तो कमजोर समझ से अब कर लो तो करना है तुम्हें। ओए ए सारे को ज्यादा चाबी फेंकने आ रही है क्या? मुझे बता। चलो तू अभी रुक। कहां जाएगा? मारेगा। सुनो ना, ठीक है, मेरे पास इतने पैसे नहीं है कि तुम्हारे को ना सारा दिन शॉपिंग के लिए पैसा देता रहूं। ठीक है, नहीं है मेरे पास पैसे। अच्छा सुनिए, गुस्सा गुस्सा छोड़िए। चलो मैं अपना काम निपटा कर आती हूँ। ठीक है।
2 hours later. अरे डॉली, 1 महीना रह गया अपने को घूमने जाने में, अभी से तैयारी शुरू कर देते हैं अपन। हाँ मम्मी जी, आप बात तो बहुत चौखी कही है। मान तो गोनो ही टाइम लग गया है तैयारी करने में। मैं तो अभी कर देसूं। चल फिर अपन चलते हैं, तैयारी करनी शुरू करते हैं आज से, ठीक है? चलो। हाँ चलो मम्मी जी। हनी, तू भी अपनी तैयारी शुरू कर दे, फिर बाद में मेरे को मत कहना मेरा ये सामान नहीं मिला, मेरा ये सामान नहीं रखा। अरे मम्मी 1 महीना है, 1 महीने के बाद आराम से कर लूंगा, फिर चिंता ना करो। मन ने भी बाद में तंग ना करिया थे फिर। The thing goes grrrr, pa pa ta 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 pa, skitty keep pa pa, and a poop poop grrrr, boom. हे भगवान। डॉली, मैंने तो मेरी पैकिंग पूरी कर ली, तेरी पैकिंग का क्या हाल है? मम्मी जी हमारी भी पैकिंग तो सगली होगी, हाँ। बाकी कुछ रह गया तो थे, देख लो एक बार। चलो देख। हाँ आज चला। देखो, दिखा भाई तेरी हाँ, पैकिंग जो दिखा दिखाऊं दे, क्या थाने। हुआ? आ रही मम्मी जी मेरी सगली पैकिंग। डॉली, इतने सारे सामान में क्या क्या रखा है तूने? इस पिलतड़ी में तो मम्मी जी मारो ऊपर टॉपर और हमारा सगला कुर्ता है। हाँ। ये में हमारी जीन्स है। हाँ। बटे मैंने यारी मॉडर्न ड्रेस अभी पहनू। और इनमें हमारा मेकअप रो सामान है। हाँ। और साथ तो ठाई है, मैंने चाटो पीतो ही लाग गया, तो मैं तो मारो भाई मोटो वालो कंबल लियो है सगलो, मारो तो जाप तो कर लियो मैं। अच्छा। और इनमें हमारा चप्पल जूता है।
हाँ, खाने का रखा कि नहीं रखा? हाँ वो है नहीं बैग में सारा खाने का सामान रखे हुए हैं। खाली दिख रहा है, इसमें और रखना नहीं क्या? हाँ मम्मी जी थोड़ा सा सामान हम सोचो कहीं रखूं कहीं छूट रात गया का तो। कपड़ा को नहीं रखा? वो तो सही बताया मैं रख ले सुई पे रात का कपड़ा पे तो मैं भूली गई। हाँ, एक और मेरे को याद आ रही है, पापा जी जूस पीते हैं ना, हाँ तो अपने वहाँ कोरोना चल रहा है, हाँ। अपन बाहर का खिलाएंगे नहीं पिलाएंगे नहीं, फिर क्या करें? तो थे बताओ कहीं करा। एक वो मिक्सी पड़ी है ना छोटी, हाँ हाँ जूसर, वो हाँ। रख ले, वो बस लिया। सफेद वाली हाँ सफेद वाली। और वो जूसर हाँ यार ठीक है, इसको रख ले। बोलो। और एक बात और याद आ रही है, पापा जी को कॉफी भी बहुत पसंद है, कॉफी तो अच्छा। अपन सबको भी चाहिए। हाँ ठंड है कॉफी तो चौकी कोरोना लगी है, बाहर से तो लेंगे नहीं, तो उसके लिए क्या करें? थे बताओ मेरे वास्ते का इंतजाम करूँ अब मैं। एक कॉफी मेकर भी पड़ा है ना अपने पास। और ये कॉफी मेकर अरे वाह, लिया, इसको भी रख लेते हैं। लो वो भी पटक दियो। मम्मी जी एक बात है, कोरोना है जब आप खानो किया खावा बाहर अब वो भी तो नुकसान कर रही। हाँ वो बात तो सोची ही नहीं अपन एक ने। काम करा के हाँ छोटा वाला चुल्लू रख ले वहाँ, हाँ, ठीक है? वो रख, अरे चुल्लू हाँ, इसको भी रख लेते हैं। ले, वो भी फिट हो गई मैं। इसके लिए फिर अपने को खाने पीने की प्लेटें भी चाहिएगी। हाँ हैं? कागे तरी प्लेटा हुए नहीं डिस्पोजल वाली प्लेटें रख ले। हाँ बै रख ले। ये रख ले इसको भी। चूल्हा तो रख लिया, तो सिलेंडर बिना खाना कैसे पकाएंगे अपन? अरे तो चिंता ना, सिलेंडर भी रख ले। मम्मी जी हाँ। मैं एक बात सोचू ही, अगर आप घूमन चाला तो खाना थोड़ा बनाता रहसा। हाँ ये तो है भाई। मैं क्या तो करें? बटे घूमूंगी। ये क्या करें? यहाँ करा रामू काका नहीं रख ले वहाँ पा। हाँ ये बात तूने सही कही। रामू काका चलो अंदर, चलो अंदर। चला भी जाएगा। भागो भाग जा से रामू काका। अरे डॉली, अपना सामान तो अपन ने पैक कर लिया। हाँ मम्मी जी अब मैं चैन से सांस ले, इतनी पैकिंग कर मैं थक गई। हनी, हमारा सामान तो हो गया, तेरा सामान कहाँ है? आपका सामान? ये किसका सामान है? ओ सगलो तो मारो है, मम्मी जी ने तो अलग पड़े हुए, थारो कट्ठा है। Music. फोन फोन का अरे डॉली, हाय देर हो गई। ये डॉली सारा दिन मोबाइल पे लगी रहती है, मेरे को देर कराएगी। तो मेरी बेल्ट, अरे डॉली मेरी बेल्ट है। हाँ ला रही हूँ। ये लो। अरे संडे को लगी है, जा परेशान हो गया। हाँ जा रही हूँ। अरे डॉली मेरे जूते किधर है? हाँ ला रही हूँ। ये लो। क्या आवाज करते जा रहे हो? अंधी हो रहा है, मोबाइल छोड़। सारा पबजी गेम खराब कर दिया मैंने। तो देर हो गई रे। ये कैसे करते हैं?
excited. डॉली मेरे ऑफिस का बैग पकड़ाना। हाँ बस अभी ले आई। ठीक है, मैं चलता हूँ। हाँ ठीक है, बाय। बाय। डॉली हाँ गई। हे प्रभु, धरती पर बहुत सालों से कुछ हलचल नहीं हुई है और हाँ, कुछ समय से बड़ी विपदा भी नहीं डाली है। तो मैं विपदाओं की लिस्ट लेकर आई हूँ ताकि थोड़ी थोड़ी विपदा डालते हैं, धरती पर लोगों को बोझ नहीं लगे, उनको थोड़ी थोड़ी आदत होती रहे। अरे मैं यहाँ धरती को खुशहाल बनाने की कोशिश कर रहा हूँ और तुम्हें है कि आपदा डालनी है। नहीं, बड़ी मुश्किल से धरती सेट हुई है, कोई आपदा नहीं डालनी। जाओ अब, बाद में आना। हे प्रभु, अरे तुम फिर आ गई। 2018 आ गया, कोई हलचल ही नहीं है। मैं सारे टाइम बोर हो जाती हूँ। एक काम तो कर दो, इस साल एक थोड़ा सा भूकंप भी डाल दो। अरे अभी कोई आपदा नहीं डालनी है, अभी चले जाओ, बाद में आना। हे प्रभु। अरे तुम फिर? हाँ प्रभु, अब तो कोई विपदा डालनी ही पड़ेगी। हमें स्वर्ग से कंप्लेन आ रही है, मुर्गे सुअर सबके आत्मा ओवरफ्लो हो रही है। जितनी तेजी से हम इन्हें धरती पे भेज रहे हैं, उतनी दुगनी तेजी से ये इंसान इनको ऊपर भेज रहे हैं। अब जानवर लोगों ने हड़ताल कर रखी है कि इस बार हमें इंसानों के शरीर में भेजो। नीचे जाते ही पैदा होते नहीं है, उससे पहले ही इंसान हमें खा जाते हैं और वापस ऊपर भेज देते हैं। तो क्या फायदा, इन चीनियों ने सारे कुत्ते बिल्ली खा खा के ऊपर भेज दिए हैं। ये सारी रात भो भो करते ही रहते हैं, मेरे को सोने भी नहीं देते। ठीक है, आपदा डालेंगे, पर अभी नहीं। अभी इलेक्शन है, पहले मोदी जी जीत जाए, उसके बाद सोचेंगे। अभी जाओ। विपदा आप समझ नहीं रहे हैं, इस साल तो विपदा डालनी ही पड़ेगी, वरना कंपनी के नियमानुसार हर 2 साल में विपदा डालनी ही पड़ती है। अगर इस बार आपने नहीं डाली तो मैं नौकरी छोड़ के जा रही हूँ। अरे रुको 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 रुको। अच्छा ठीक है, क्या डालना है बताओ। तो प्रभु लिस्ट यूं है, एक तो हम वायरस डाल देते हैं, जंगलों में आग लगा देते हैं, और हाँ वर्ल्ड वॉर भी करवा देते हैं, और अर्थक्वेक भी डाल देते हैं, इधर से साइक्लोन भी डाल देते हैं। अरे हाँ, मैं सबसे बड़ा तो बताना ही भूल गई, कोरोना भी डाल देते हैं। अब ये कोरोना क्या चीज है? इट्स अ पैंडेमिक प्रभु। जो हमने 100 साल पहले डाली थी, ये उससे भी भयानक खतरनाक बीमारी है। इसके फीचर्स बहुत ही अद्भुत है। एक तो इन इंसानों का इस वायरस से स्वाद ही मिटा देते हैं, स्वाद ही नहीं आएगा। साले जब देखो कुत्ते बिल्ली कुछ भी नहीं छोड़ते, चील कौवे सबके सब पेट में ठूसते रहते हैं, सालों का स्वाद ही गायब कर देते हैं। इन इंसानों ने धरती पर धुआं ही धुआं कर रखा है। ये धुआं तो अब लगता है इस लॉक में भी आ गया है। पूरी रात इस धुएं के कारण मैं खास खास ही करती रहती हूँ। सालों ने नींद उड़ा कर रखी हुई है मेरी।
कभी कभार तो लगता है कोरोना मुझे ही ना हो जाए, इसलिए ये कोरोना इनके फेफड़े खराब कर देगा। और तीसरा तो मैंने बुखार रखा है, इन इंसानों को बुखार तो देना ही पड़ेगा, वरना ये मानते ही नहीं है कि मुझे कोई बीमारी हुई है, और टिक के तो बैठेंगे ही नहीं ये लोग। डाल दे, सब डाल दे, सारा आज ही डाल दे, कुछ भी मत छोड़ना। और हाँ, 2-3 साल तक इसी को तो घुमाती रहना। अब जब है ना मेरा कोई काम ही नहीं तो मैं छुट्टी पे जा रहा हूँ। अरे प्रभु, रुको रुको रुको, अरे ये लोग वैक्सीन बना लेंगे। वैक्सीन? अरे अब तो मेरा छुट्टी का मन हो गया, क्या करूँ? कोई वैक्सीन काम नहीं करेगी, कुछ भी काम नहीं करेगा, 2-4 साल ऐसे ही चलेगा। तथास्तु, तथास्तु। जाओ, आप भी जाओ, छुट्टी पे जाओ। अरे और मैं भी छुट्टी पे जा रहा हूँ। धन्य हो प्रभु। अरे घर वालों ने कहाँ फंसा दिया साला, 1 घंटा हो गया वेट करते हुए, कोई नहीं आया। पानी खत्म हो गया। वेटर, 1 बोतल पानी देना। जी मैम। मैम पानी पीती रहोगे, कुछ ऑर्डर भी करोगी? हाँ, अभी कोई आने वाला है, उसके बाद मैं ऑर्डर करती हूँ। अच्छा, आप बोर हो रहे हो तो मैं भी फ्री ही हूँ। अरे ऊँट जैसे शक्ल वाले, निकल यहाँ से। क्या बोलता है जाने सने, चुरा लेगा रानी सने, क्या बोलता है जाने या सने, चुरा लेगा रानी। अरे अरे मैडम, खड़े हो खड़े हो खड़े हो। शादी.com तुम ही हो वो? हाँ जी, शादी.com नहीं हूँ। हाँ हाँ हाँ, तो हमारी डेट थी ना। अपनी तो रोज ही डेट होती है, आज शादी.com वाली से भी डेट करते हैं। आओ। अरे आप खड़ी क्यों है, बैठे ना। हाँ, मैं आपका नाम भूल गया, क्या नाम था? दलिया दलिया। भूख लगी क्या? डॉली है मेरा नाम। अच्छा हाँ, डॉली। डॉली नाम भूल गया था। और ये कौन है ये तुम्हारे साथ? तुम्हारी बहन है क्या ये? ओह नो 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 नो, शी इज नॉट माई बहन। ये मैं, जैसे तुम मेरे को शादी.com पे मिली, ये मेरे को tinder.com पे मिली थी। हम पूरा दिन टिंडर पे चैटिंग करते हैं। टिंडर पे कौन चैट करता है यार? No, हम चैटिंग ही करते थे, यू नो, चैट ओनली। अरे एड़ा समझा है क्या? क्यों क्यों ये? अच्छा, शादी मुझसे हाँ, हाँ। और गर्लफ्रेंड भी रखोगे आप? ओ नहीं नहीं, यू आर गेटिंग मी रॉन्ग। यू नो, पहले हम शादी करेंगे, उसके बाद इसकी शादी करेंगे। अरे एड़े, मेरे को नहीं करनी तुझसे शादी। अरे टिंडर वाले से रचा शादी तू। उतने टाइम से मैं भी तो शादी.com पे ढूंढ रही हूँ ना। हाँ, इसकी शादी अपन दोनों मिलके करेंगे। शादी? मैडम मेरी प्रोफाइल चेक करो शादी.com। ऊंट जैसी शक्ल के, निकल यहाँ से। तुम फिर से आ गए क्या? बेटा का काम है ना वो करो, लड़के पे क्या ध्यान दे रहे हो? हेलो। हेलो जी। हाँ हाँ जी, नमस्ते जी। नमस्ते। नमस्ते। नाम क्या आपका? नाम? हाँ नाम। 1 मिनट रुकिएगा। हाँ। अरे मम्मी, ये तो नाम पूछ रही है, क्या बताऊँ? घर का बोलू बताऊँ या स्कूल वाला रामलाल बताऊँ? अरे बेटा, स्कूल का नाम बता दे छोरी को। हाँ अच्छा ठीक है मम्मी, स्कूल वाला रामलाल बता देता हूँ। हाँ मैडम जी, माई नेम इज रामलाल। अच्छा अच्छा, कोई इम्पोर्टेंट कॉल था क्या? नहीं नहीं, मम्मी जी का था। अच्छा, तुम काम क्या करते हो? काम तो देखो मैडम जी, ऐसा है कि जब मम्मी है ना रोटी पकाती है तब मैं सब्जी काटता हूँ, जब मम्मी है ना बर्तन धोती है तब मैं बर्तन सुखाता हूँ, जब मम्मी कपड़े धोती है तो कपड़े सुखाता हूँ। अरे धंधा, धंधा क्या करते? नहीं मैडम जी, कोई धंधा नहीं करता, मैं बहुत शरीफ आदमी हूँ। मेरे को माफ कीजिएगा। मेरा मतलब व्यापार। व्यापार क्या करते हो? व्यापार
हेलो मम्मी, व्यापार का क्या मतलब होता है? अच्छा बिजनेस। हाँ हाँ, मैं वो ये पूछ रही हूँ, क्या बताऊँ मैं क्या बिजनेस करता हूँ? अरे बेटा, यह छोरी तो बहुत ही सवाल पूछे है, थानेदार नहीं लाग रही है के या? बता दे, चोमू गांव की सबसे बड़ी किराने की दुकान में काम करे है तू? अच्छा मैडम जी, मम्मी कह रही है कि मैं ना चोमू की सबसे बड़ी किराना की दुकान है घर की, उसमें काम करता हूँ। अच्छा, चोमू। चोमू। अच्छा। वो पीछे कौन है? वो क्या? अरे मैडम जी, वही तो मेरी मम्मी है। अरे, अगर तुम्हारी मम्मी को जवाब देना तो तुम यहाँ पे बैठे अपनी मम्मी को बिठा देते ना यहाँ पे। अच्छा ऐसा है क्या? हाँ। अरे मम्मा, मम्मी को बुला दो। ये तो आपसे शादी की बात करना चाहती हैं, आप आ जाओ। आई बेटा आई। मैडम जी उनसे बात करो, वो बड़ी अच्छा बात करेंगे, मेरे को वैसे भी शर्म आ रही है। कब से मम्मी मम्मी कर रहा है? मेरे को नहीं करनी इस मम्मा बॉय से शादी। हेलो। हेलो, कैसी हैं आप? मैं अच्छी हूँ, आप कैसे हैं? बिल्कुल बढ़िया। और क्या करते हैं आप? बस जनरल अपना काम करते हैं, रोज में अपना बिजनेस है खुद का। हाँ जी। ठीक है, तो वो संभालते हैं। और आपकी हॉबीज क्या क्या है? देखिए मेरी कोई ख़ास हॉबीज़ नहीं है, कभी कभार है ना छोटे मोटे है ना वीडियोस बना लेना मेरी नई हॉबी है, वो शुरू हुई है। आपकी हॉबी क्या है? मुझे कुकिंग करना पसंद है, घूमना पसंद है। अच्छा, तो वैसे तो कहना जल्दी होगी, लेकिन मेरे को आप काफ़ी पसंद आए, मेरी तरफ से तो आप ये रिश्ता बिल्कुल हाँ समझिए। आपकी तरफ से बताइए। मुझे भी आप अच्छे लगे, मेरी तरफ से भी आप नाइस हैं। तो चलिए फिर एक छोटी सी वॉक करके आते हैं। हाँ श्योर। मौसम काफ़ी अच्छा है, ठंडा है। अब जब शादी पक्की अपनी हो ही रही है, आपको मैं पसंद आ ही गया, तो आप भी बताइए। मुझे आपको किसी से मिलाना था। अच्छा, आपके कोई भाई बहन भी आए हुए हैं, दिख तो नहीं रहे। बेटा इधर आओ। बेटा? हाय मम्मा। मम्मा? बेटा देखो, ये तुम्हारे नए पापा। हेलो पापा। काहे के पापा तुम्हारी? क्या मजाक बना रखा है मेरा? कोई पापा नहीं है। आपको तो पसंद है ना? मैं क्या इतनी बुढ़िया औरत से शादी थोड़ी ना करूंगा। काहे के पापा तुम्हारे? ओ बचाओ। हाँ सर, आज क्या है, मेरी डेट है। कौन है वो? हाँ, वो खाली बैठी हुई कोई होगी। हाँ, वो है क्या? ठीक है। सुंदर है ये कटीली अबे मैं नहीं, वो है। तुम होती तो वो भी चलती। यहाँ उधर ही। Matrimony.com से। और आप भी? मैं Tinder.com से। मजाक कर रहा हूँ, मैं भी वहीं से हूँ। आपने पहचाना नहीं शायद मेरे को। नहीं, आप कौन? अरे मैं रॉकी, आप भूल गई? अरे तो तुम अपनी जगह पे बैठे रहिए ना। और आप बताइए कैसे हैं? मैं अच्छी हूँ, आप कैसे हैं? मैं भी बढ़िया हूँ बिल्कुल। और सब बढ़िया। और आप क्या करते हैं? ये ठरकपनी करते हैं क्या? अरे नहीं नहीं, ये ऐसा कुछ नहीं है, मैं बहुत शरीफ आदमी हूँ। सबसे चेप ही हुए जा रहे हैं। अरे नहीं, एक्चुअली क्या है, इधर थोड़े कांटे हैं तो मैं सोच रहा था वहाँ थोड़ा सा चुभा लो तो अच्छा ही रहेगा। ये तो बताओ आपका काम क्या है? काम? अरे हम तो खुद काम के देवता हैं।
काम की देवता मतलब हम काम करते हैं, हम काम की पूजा करते हैं और वर्कर हमारी पूजा करते हैं, मतलब हम बिजनेस वगैरह। आपके हाथ क्या माइंड कंट्रोल में नहीं है क्या? नहीं नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। अच्छा, आप खाने में क्या लेंगी? तो उधर से बैठ के मैं बता दूंगी आपको, कोई जरूरत नहीं है इधर आने की। आपको पता है मेरे को हाथ देखना भी आता है। अच्छा, ये तो बड़ी अच्छी बात है। लाओ मैं आपका हाथ दे के आपको बताता हूँ आपकी किससे शादी होगी। बताओ। रेखा इधर है। हाँ, वो थोड़ी सी इधर भी आती है ना, तो आर लग रहा है। आर बोले तो रॉकी है, मतलब मेरे से शादी होने वाली है। और बाकी बस कंट्रोल को रखिए अपनी चीज को। एक्चुअली थोड़ी सी प्यास लग रही थी, तो क्या विचार है मेरे बारे में? मैं बेटे से पानी मंगवा देती हूँ। तो क्या मैं ये रिश्ता पक्का समझूं? किसने कहा आपको पक्का समझने को? मैडम अभी तो देखिए उसमें आपके हाथ में आर भी लिखा हुआ हाँ, है। तो कुछ और भी हो सकता है। तो अरे कैसा चेप इंसान है ये। अरे रुको, मिलते मिलते रह गई। कोई और है क्या? सुंदर थी, कोई दूसरी थी। अभी हाथ मिलाओ आप हाथ। अरे अरे matrimony.com हाँ, है ना? मैं मैट्रिमोनी। अरे आपका दूल्हा। अरे कौन सा दूल्हा? अरे आप जिससे मिलने आई है वो मैं ही हूँ। आज अपनी शादी है। दूल्हा कौन सा? Congratulations। जानी पहचानी अपनी। जान पहचान कर लेते हैं। मेरा नाम अर्षित है। घूम क्यों रहे हो तो? आपका नाम क्या है? नाम बताइए आपका। अरे दूर ना दूर। अच्छा ठीक है, दूर रहते हैं। आपका नाम मैडम? मेरा नाम डॉली। और मेरा नाम अर्षित। जान पहचान हो गई। कोई नाचा नहीं। पहले इंट्रोडक्शन दो, फैमिली बैकग्राउंड बताओ सारा। अरे फैमिली बैकग्राउंड नहीं है मैडम, ये सारी बारात देख रहे हो, ये सारी बारात देख रहे हो ना, ये सारे अपने भाई बहन है, सारे अपने भाई नाचो ना भाई। अजी जान पहचान हो गई, अब तो नाचे। अरे ये कौन सी जान पहचान है? अरे ये आदमी कहाँ से आ गया उठ के? Sexy and I know it. You know I'm on fire. Girls be looking like Debbie Fly. I'm getting to the beat, walking down the street in my new free. Yeah, this is how I roll. Animal print pants out. ओ गुलाबो चलो, लेट हो रही है। कैसी लग रही हो? अरे मस्त लगती हो यार। चलो गाड़ी चलाने तो जाना है, चलो। तुम्हें गाड़ी चलानी याद भी है या भूल गई? अरे आप रहने दीजिए, आपसे ज्यादा आता है मेरे को गाड़ी चलाना। देख लेते हैं। ओके। अच्छा एक बात तो बताइए, इसमें है ना ब्रेक कौन सा है और क्लच कौन सा है? क्या बताया? याद भी है या तुम सब भूल चुके हो? नहीं याद है, मेरे को बताया
1 2 3 ये ड्राइविंग क्लास के मेरे 15,000 रुपए कुएं में ही डाले हैं मैंने। नहीं ABC होता है ना ABC। अब देखो जी गाड़ी चलाने का तो मजा ही आ गया। अरे ढंग से चला गुलाबो। अरे आपसे ज्यादा अच्छी चला रही हूँ देखो। ओए ओए हट सामने। अरे हॉर्न बजा अपना मेरे को पता है बनवा के छोड़ेगी आज तो ये ऑटो को। अरे पता है बस ये गाड़ी वाला तेरे को शर्म नहीं है क्या? धीमे चला रहा है। अरे स्मूथ चला। खड्डा आ रहा है, खड्डा देख मेरी माँ देख। खड्डा आ रहा है तो मेरी गलती है क्या? खड्डा आ रहा है तो टायर साइड करके टिप्पा उसको। तो टिपा दिया। अरे आप आराम से बैठो। कुछ याद नहीं है, गलत ही गाड़ी हाथ में दे दी। अरे आराम से बैठो, दिल का दौरा पड़ जाएगा, बूढ़े हो गए हो। तू चलाई और मैं आराम से बैठूं, ऐसा हो ही नहीं सकता। हट साला यहाँ से। तू गाड़ी चलाने पे ध्यान दे, वो बाकियों को बाद में सलटेंगे। हाँ जा अपनी माँ को सिखा पहले जाके, मेरे को अच्छी आती है। गाने बाद में बुला लेना। अरे सुनो जी, मेरी लिपस्टिक थोड़ी खराब हो गई। लिपस्टिक कोई नहीं खराब हुई। अरे रुको ना। अरे नहीं ये गाड़ी देख, तू आगे आ रहे। अरे मरवाएगी क्या? हे माता रानी, मैं तेरे पास आ रही हूँ, मुझे बचा लेना। अरे हटो ना, मैं चला रही हूँ गाड़ी। चला सीधी गाड़ी एकदम। अब ये पर्स तो मेरे को दे दे। मेरा फोन कहाँ है? कोई फोन नहीं है। अरे यहाँ पड़ा है, ये रखा है इधर। लेकिन तू फोन का क्यों पूछ रही मैं है? सेल्फी लेना चाहती हूँ, अपनी सहेलियों को भेजूंगी मैं सेल्फी। मरवाएगी क्या? एडी हो गई है क्या? छोड़ो नहीं, छोड़ो। हे भगवान बचा ले मुझे, सही सलामत घर पहुंचाना। अरे मुझे पट्टी जाना है इतनी जल्दी। ट्रेन मान के आना है, सागर जाएगा पिस्टल होकर जाएगा। फेसबुक पे डाल देती हूँ, इंस्टाग्राम हो। अरे सुनो जी देखो, सेल लगी है 100 रुपए में कुर्ते में। अभी लेके। अरे गुलाबो कहाँ जा रही है? अरे रुक। अरे सुनो जी, ये गाड़ी के ऊपर आप क्या कर रहे हो? चले ना घर चले। ओहो कितना सुस्त आदमी है, बुड्ढा ऊपर ही सो गया। मेरा नाम है डोली अग्रवाल और आपका डोली हर्षी चैनल में स्वागत है। आज मैं अपना पहला अनबॉक्सिंग वीडियो बनाने जा रही हूँ, जो कि मेरी तो बहुत ही फेवरेट है। आपका मुझे पता नहीं, आपने इसके बारे में सुना भी होगा, देखा भी होगा और बात भी की होगी। चलिए आज मैं आपको इसको अनबॉक्स करके दिखाती हूँ। देखिए इस डब्बे को गौर से देखिए, इसमें कितनी सुंदर लाल टेप लगी हुई है और ये डब्बा देखिए बिल्कुल टूटा फूटा मूचा हुआ नहीं है। चलिए अब हम इसको अनबॉक्स करते हैं। ये ले लिया मैंने कैंची, अब मैं इसको काटने जा रही हूँ। ज़रूर आप सोच रहे होंगे इसके अंदर क्या है, तो चलिए मैं आपको बता ही देती हूँ। चलिए अब इंतज़ार का वक्त ख़त्म हुआ। क्या हो सकता है, क्या हो सकता है? ये है चुटकी। चुटकी जो कि मेरी बहुत ही फेवरेट है। आपको उसकी कीमत पता है? सोचिए। नहीं पता? मैं बताती हूँ। इसकी कीमत है 1 रुपया। इसको आपको बारीकियाँ बताती हूँ। इसको बीच में से, सेंटर में से खोलना और पूरा मत खोल देना, कहीं सारे ही दाने गिर जाए, फिर आप खाएंगे क्या? इसको इतना खोलना और उसके बाद इसके अंदर हम देखते हैं क्या क्या होता है। और मैं इसके लिए एक कांच की प्लेट लेती हूँ। आप भले कोई भी लेना, स्टील की लेना, थर्माकोल की लेना, कोई भी लेना, मुझे क्या, मैं तो कांच की सफ़ेद प्लेटें ले रही हूँ। इसको हमने साइड में कर दिया। इसकी खुशबू ही बहुत अच्छी है। इसको खोल के हमने इसके सारे दाने प्लेट में निकाल लिए। हाँ, क्या खुशबू है सही में। ये इसके सारे दाने निकल चुके हैं। चलिए मैं दाने गिन के बताती हूँ इसमें मेरे वाले में कितने निकले हैं। 19-20 का फर्क हो सकता है, आपके तो ज़्यादा, मेरे 2 कम ऐसे निकल सकते हैं। खैर मैं मेरे वाले गिनती हूँ। सबसे पहले मैं बड़े दाने से गिनना शुरू करती हूँ। 1 2 3 4
days later. 47, 48, 49, 50 सारे छोटे बड़े मिला के मेरे तो 50 एक दाने निकले हैं। आपका पता नहीं कितने निकलेंगे, वो आपकी किस्मत पर डिपेंड करता है कि कितने लकी हैं आप। चलिए मैं इसको आपको स्वाद चख के बताती हूँ। इसका स्वाद कुछ कुछ माउथ फ्रेशनर जैसा है और हाँ ठंडा पहुँचाती है मुंह को। ये मेरे को लग रहा है जो बचपन में चुटकी खाई थी इसका स्वाद शायद वैसा ही कुछ है, वैसा ही लग रहा है। आप भी खा के बताना मेरे को कैसा लगा आपको उसका स्वाद। चलिए तो मैं अब ख़त्म करती हूँ। और हाँ, हमसे जुड़े रहने के लिए आप वो देखिए, वो जो लाल बटन है ना जिसमें सब्सक्राइब लिखा हुआ है उसे दबाइए। और हाँ, उसके पास वाली जो घंटी है ना उसे भी दबाइए, दबाइए दबाइए और हमसे जुड़े रहिए। अरे अरे रुको रुको, मैं तो भूल ही गई। जो 10 जने सबसे पहले सब्सक्राइब करेंगे उसको हम फ्री गिव अवे में चुटकी देंगे। ओनली ऑन चुटकी। जल्दी से सब्सक्राइब कीजिए और चुटकी जीतिए। चुटकी 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 चुटकी। अरे कहाँ चली गई रे मुझे छोड़ के तू? उठ जा। अब तेरे बिना मेरे को पनीर की सब्जी कौन खिलाएगा रे? कौन खिलाएगा? उठ जा रे। ओ भाई, खाना तैयार है ना? आ रहा हूँ मैं 5 मिनट में। फूट गई है। अरे बेचारा कितना दुखी अपने बीवी के गम में। घर कब चलेंगे? मुझे इसके घर का एड्रेस पता होता तो मैं इसे शादी कर लेती। कुछ तो नींद आ रही है। बस एक बार इस बंदे का एड्रेस पता चल जाए मेरे को। कहाँ चली गई रे? कहाँ चली गई? मेरे को मकान नंबर 56 मोदी भवन जिनपिंग गली कोरोना कॉलोनी में अकेला छोड़ के आए 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 आए। दिख लिया क्या? आए। हेलो, कैसे हैं आप लोग? माफ़ कीजिएगा, कैरी मिनाती की एक्टिंग कर रहा हूँ। हाँ, तो हेलो डॉली हर्षित चैनल में आपका स्वागत है। और मैं हर्षित अग्रवाल आज आपके लिए एक नॉलेजेबल टॉपिक लेके आया हूँ। इसको पूरा सुनिएगा लास्ट तक, ठीक है? तो शुरू करते हैं। आपने व्हाट्सएप, फेसबुक, ट्विटर इस पे कई बार पढ़ा होगा कि ट्वीट्स आते हैं, पोस्ट आते हैं कि मोदी जी ने देश बेच दिया। तो आखिर ये मोदी जी ने देश किसको बेचा? अंग्रेजों को बेचा, पाकिस्तान को बेचा, चाइना को बेचा, किसको बेचा? क्या आपको पता है ये क्यों आ रहे हैं? तो एक्चुअली में मैं आपको अभी बताने जा रहा हूँ कि ये जो भी ट्वीट आते हैं, मैसेज आते हैं, ये सारे ग्रेजुएट लोग हैं व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी से या फेसबुक यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएट लोग हैं। इनकी बात इनको खुद को भी नहीं समझ आती। अब सुनिए, एक टर्म होती है डिसइन्वेस्टमेंट करना, जिसको ये देश बेचना बोलते हैं, उसको बोलते हैं डिसइन्वेस्टमेंट करना। अब डिसइन्वेस्टमेंट क्या होता है, पहले आप ये सुनिए। इसको मैं एग्जांपल से समझाना चाहूँगा। आपने एक दुकान ली, मान ली किराना की दुकान आपने चालू करी, ठीक है? आपका खूब काम चला तो आपने एक और शटर की दुकान किराए पे ले ली। आपका और भी काम बढ़ा तो आपने 3 शटर की दुकान किराए पे ले ली, ठीक है? अब जब तक प्रॉफिट निकल रहा था तब तक तो कोई दिक्कत नहीं थी। अब क्या हुआ, अब आपका कॉम्पिटिटर आ गया। अब आपका कॉम्पिटिटर डिस्काउंटेड रेट पे सामान प्रोवाइड कर रहा है, वैरायटी प्रोवाइड कर रहा है, तो ऑब्वियसली आपका काम अब कम होने लग गया, आपको घाटा होने लग गया। अब आप उस घाटे की भरपाई कैसे करेंगे? आपने उस घाटे की भरपाई, एक शटर की दुकान वापस छोड़ दी, 2 शटर की दुकान वापस छोड़ दी, आप 1 शटर की दुकान में काम करने लग गए, ताकि आपका किराया बचे, आपका है ना बिजली पानी का खर्चा बचे, ठीक है? इस तरीके से आपने अपना घाटा कम करा, ठीक है? अब सरकार क्या करती है? सरकार भी यही करती है। ज़्यादातर जो सरकारी पीएसयू हैं वो घाटे में ही चल रही हैं। सरकार का अभी 2 लाख करोड़ रुपए का जो फंड है वो इन पीएसयू में लॉक्ड है। अब सरकार क्या करती है कि अगर ये घाटा अगर
टैक्स पेयर के पैसे से भरती रहेंगी तो फिर डेवलपमेंट नहीं हो सकता। आप कोई स्कीम शुरू नहीं कर सकते, आपके पास फंड की कमी रहेगी। या फिर अगर आप टैक्स पेयर से लगातार भरते रहोगे और आपको बाकी स्कीम्स के लिए भी पैसा चाहिए तो आप और टैक्स बढ़ाओगे और अलग अलग तरीके के अलग अलग जगहों पे आप टैक्स लगाओगे, जिससे महंगाई बढ़ेगी। ठीक है, इसकी जगह इन्होंने क्या करा कि कुछ शेयर, जितना घाटा हो रहा है उतने शेयर्स इन्होंने प्राइवेट कंपनीज को बेच दिए, ताकि अब वो घाटा सरकार का ना होके अब प्राइवेट कंपनी संभाले। प्राइवेट कंपनी को भी उसमें घाटा नहीं होता, प्राइवेट कंपनी अपने हिसाब से चलाती है और उसमें मुनाफा कमाती है। और आप तो ये जानते हैं कि प्राइवेट में कितना काम करना पड़ता है और सरकारी में कितना काम करना पड़ता है, तभी तो सब सरकारी की तरफ भागते ही हैं। चलिए, ये एक बात हो गई। अब जो भी मैं बोल रहा हूँ उसकी ऑथेंटिसिटी क्या है, अब आप ये देखिए। उसकी ऑथेंटिसिटी आप इधर देखें। ठीक है, ये वेबसाइट है dipam.gov.in मतलब गवर्नमेंट की वेबसाइट है, कोई फ्रॉड या फेक वेबसाइट नहीं है, गवर्नमेंट की वेबसाइट है। इसको खोलें। अब इसमें आप देखिए इधर दो ऑप्शन है, एक है डिसइन्वेस्टमेंट। आप इस डिसइन्वेस्टमेंट में जाइए। इधर है पास्ट डिसइन्वेस्टमेंट, मतलब पहले कौन कौन से डिसइन्वेस्टमेंट हुए हैं, या फिर देखा जाए ग्रेजुएट लोगों के हिसाब से बोला जाए तो कहाँ कब कब देश बेचा गया है पहले के समय में, इसमें ये दिखाया हुआ है। अब आप इसमें खोलेंगे तो देखिए द फाइनेंशियल ईयर लिखा हुआ है। फाइनेंशियल ईयर, अब इसको खोलिए आप। 2009 से लेके 2020 तक फाइनेंशियल ईयर का डाटा इसमें प्रोवाइडेड है। ठीक है, अब आप इसमें कोई भी साल खोलते हैं तो इधर देखिए 4 कॉलम्स आ जाते हैं। पहला तो वो कंपनी, सरकारी कंपनी जिसके शेयर्स बेचे गए। सेकंड कॉलम में वो कितने % शेयर बेचे गए। थर्ड कॉलम में रिसिप्ट, कि कितने अमाउंट के थे वो शेयर्स। और फोर्थ कॉलम में देखा जाए तो फोर्थ कॉलम में है कि अभी डिसइन्वेस्टमेंट, मतलब शेयर्स बेचने के बाद सरकार के पास अभी कितने शेयर्स और बचे हैं। ठीक है, तो ये इसमें दिखाया हुआ है। अब आप फोर्थ कॉलम में देख के आप साफ साफ कह सकते हैं कि मालिकाना हक किसके पास है, सरकार के पास है। दूसरी चीज आप ये देखिए कि इसमें कई जगह बायबैक लिखा हुआ है। बायबैक मतलब ये शेयर्स पहले कभी बेचे गए हैं प्राइवेट कंपनीज को, जो अब उनसे वापस खरीद लिए गए हैं। ठीक है, तो ये तो हो गई इसकी ऑथेंटिसिटी कि असल में देश बेचना ग्रेजुएट लोगों के हिसाब से क्या होता है। अब आते हैं कि देश बेचना, ये मतलब सॉरी डिसइन्वेस्टमेंट करना कब से शुरू हुआ। इसमें तो 2009 का डाटा है, लेकिन ये उससे पहले से चला रहा है। पीएसयू 1950 से थे, 1981 से 1991 तक है ना, इंडिया की जो इकोनॉमी थी वो काफ़ी खराब चल रही थी। तब एक ना डिसीजन लिया गया प्राइवेटाइजेशन का। प्राइवेटाइजेशन के से फ़ायदा ये हुआ कि बाहर की कंपनियां इंडिया में आई, बहुत अलग अलग तरह की टेक्नोलॉजी लेके आई, अलग अलग तरह का सामान लेके आई। ठीक है, उससे कंपटीशन बढ़ा मार्केट में कंपटीशन बढ़ा, रेट स्लैश हुई, टेक्नोलॉजी नहीं आई, वैरायटी आई, जिससे सरकारी पीएसयू को नुकसान होना शुरू हो चुका था। ठीक है, अब सबसे पहला अटल बिहारी जी वाजपेयी जी की सरकार ने डिसीजन लिया कि इन कंपनीज में जो नुकसान हो रहा है उसकी भरपाई अपने टैक्स पेयर्स के पैसे से क्यों करें। उसकी भरपाई टैक्स पेयर के पैसे से होगी तो हम बाकी स्कीम्स कैसे चलाएंगे। तभी डिसीजन लिया गया कि जो जितना नुकसान हो रहा है उतने % के आप शेयर्स बेच दीजिए प्राइवेट कंपनीज को, उसका प्राइवेटाइजेशन कर दीजिए। तब से ये चीज़ शुरू हुई। ये कांग्रेस रूल में भी शुरू हुई। आप इधर देखिए 2009 से लेके 2014 तक, जब तक मोदी जी की सरकार नहीं आई थी, तब तक का अगर आप डाटा गिने तो 36 कंपनियों के शेयर्स डिसइन्वेस्टमेंट करे गए थे। उसके बाद 26 कंपनियों के शेयर डिसइन्वेस्टमेंट अभी तक करे गए हैं मोदी सरकार के राज में। आप इसको गिनिएगा। इसमें बायबैक भी है, वो अलग चीज है। वो बायबैक मतलब वापस खरीद लिए गए हैं, वो डिसइन्वेस्टमेंट नहीं है, उनको अलग रखिएगा। ठीक है, अब बात ही आती है कि डिसइन्वेस्टमेंट की जरूरत क्या पड़ी। तो जरूरत क्या पड़ी, इसकी वजह अपन लोग ही हैं, आप लोग ही हैं, मैं भी हूं, इसकी वजह। ठीक है ना, इसको एग्जांपल से समझिए कि एक समय एम्बेसडर और फिएट गाड़ियां आती थी, लेकिन आज के तारीख में वो कंपनी बिल्कुल बंद हो गई है। उसकी वजह क्या है? उसकी वजह ये, आप ये कहेंगे कि और नई नई गाड़ियां आ गई, नई टेक्नोलॉजी आ गई। ठीक है, मारुति आ गई, एसी तक है, और ना पेट्रोल कम पीती है, वो एम्बेसडर गाड़ी पूरा पेट्रोल चूस जाती है, तो हम तो वो लेंगे, उसमें हमारी बचत ज़्यादा है। बस यही कारण था
कि ये ना कंपनी बंद हो गई, ठीक है। अब दूसरी चीज आप ये देखिए, बीएसएनएल कितने % लोग बीएसएनएल यूज करते हैं, ठीक है। करीबन 20-25% लोग ही बीएसएनएल यूज करते हैं। अब कोई कहने को, अब ये कोई लोग कहेंगे कि भाई नहीं इधर तो बीएसएनएल ही चलता है, मैं तो बीएसएनएल, देखिए आप उस 25% में ही आते होंगे, क्योंकि जब ना प्राइवेट कंपनी ने 4G रोल आउट कर दिया था तब भी बीएसएनएल 3G ही चला रहा था, और आप सब लोग लाइन लगा लगा के प्राइवेट कंपनी की 4G सिम खरीद रहे थे, ठीक है। इस चक्कर में क्या हुआ, उस एक कंपनी की वजह से 4G कनेक्शन, इंटरनेट कनेक्शन की रेट स्लैश हो गए, और स्लैश होने के कारण सारी कंपनियों को अपने रेट्स कम करने पड़े मार्केट में रहने के लिए, ठीक है। उसमें भी कई कंपनियां गायब हो चुकी हैं। आप देखिए एयरसेल गायब हो गई, टाटा डोकोमो गायब हो गई, ठीक है, आइडिया मर्ज हो गई वोडाफोन से। तो हुआ क्या कि नई टेक्नोलॉजी आई, रेट कम हुआ, कंपटीशन बढ़ा, तो फिर काफ़ी सारी कंपनियां बंद हुई। तो ये आपका एक, मैंने आपको एक मोटा मोटा आइडिया दे दिया है कि डिसइन्वेस्टमेंट किसे कहते हैं और ग्रेजुएट लोगों के हिसाब से देश बेचना किसे कहते हैं, ठीक है। इसमें आप प्राइवेट कंपनीज को रहने दो कि किंगफिशर, जेट एयरवेज, आप उनको मत गिनो, वो उनका मालिक सरकार नहीं है, उनके मालिक प्राइवेट लोग हैं। अगर आप उनको भी गिनते हो तो ये वही बात हुई कि भाई आप एक किराना की दुकान चला रहे हो, आपकी दुकान नहीं चल रही तो आप मोदी जी को गाली दे रहे हो कि भाई मेरी दुकान है ना मोदी जी की वजह से नहीं चल रही, उन्होंने देश बेच दिया। तो ऐसा नहीं होता, थोड़ा समझदारी से काम लीजिए। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो आप इसको ये लाइक जरूर करें, ये सब्सक्राइब करें, वो बेल आइकन दबाएं, और इधर शेयर भी है वो भी कर दिया करो, ठीक है। कमेंट सेक्शन में अगला टॉपिक जिसके ऊपर आप वीडियो चाहते हैं वो जरूर मेंशन करो, और अगर ये अच्छा लगे तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाओ, खासकर कि ग्रेजुएट लोगों तक पहुंचाओ। चलिए मिलते हैं।